हेलो फ्रेंड्स। तो आज हम लोग थर्ड सेमेस्टर एवोल्यूशन 2015 का पेपर आप सभी के समझ प्रस्तुत करने वाले हैं, जो कि क्लास 8 का मैथमेटिक्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, जो कि आने वाले एग्ज़ाम के लिए आपका खास रहेगा। तथा आप सभी अपने मैथ में अच्छे अंक प्राप्त करना चाहते हैं तो इस वीडियो को अवश्य देखें, क्योंकि यही वह वीडियो है जिसके माध्यम से आप अपने मैथ के एग्ज़ाम में ज़्यादा से ज़्यादातर अंक पाने का उम्मीद कर सकते हैं। तो चलिए इन प्रश्नों को ध्यानपूर्वक देखा जाए। उससे पहले कि आप सभी से एक छोटा सा अनुरोध है कि अगर आप हमारे इस चैनल पर फर्स्ट टाइम आए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन के बटन को प्रेस कीजिए, ताकि कोई भी नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंच सके। तो यहाँ पर आप देखिएगा, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दो। और पहला क्वेश्चन ही है कि किस संख्या को हांडी रामानुजम संख्या कहा जाता है। ये बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है। और ख नंबर, एक नल 12 मिनट में एक हौज भरता है, जबकि दूसरा नल 18 मिनट में संपूर्ण हौज खाली कर देता है। यदि दोनों नल एक साथ खोल दिया जाए तो 1 मिनट में हौज का कितना हिस्सा भरेगा। फिर ग नंबर 8x³ -1 का उत्पादक निकालना है। फिर x/4 -1/3 बराबर 0 हो तो x का मान कितना होगा। अंगा नंबर, किसी बहुभुज के प्रत्येक अंतःकोण और बहिष्कोण के माप का अनुपात 2:3 हो तो प्रत्येक अंतःकोण और बहिष्कोण का माप लिखो। और 4 नंबर, दो रेखाएं कब समानांतर होगी, ये आपको बतलाना है। और 2 नंबर देखिए, बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न, इसी में से आपको ज़्यादातर आपके फाइनल में देखने को मिलेंगे। किसी चतुर्भुज के तीनों कोणों का मान, अगर 104 तीन कोणों का जो मान दिया है वो यहाँ पर है। पहला है 104.5 डिग्री, फिर 65 डिग्री और 72.5 डिग्री हो तो चतुर्थ कोण का मान क्या होगा। फिर ख नंबर, पेंसिल और कंपास की सहायता से 15 डिग्री के कोण बनाओ। फिर ग नंबर, समबाहुभुज के भुजाओं की संख्या अगर 18 है तो बहुभुज के प्रत्येक अंत और बहिष्कोण का परिमाण कितना होगा। दो संख्याओं का योगफल अगर 18 89 और उनका अंतरफल 15 है तो इसके समीकरण में व्यक्त कीजिए। फिर अंगा नंबर, लेख चित्र में भुज, कोटि और मूल बिंदु से आप क्या समझते हो। फिर 4 नंबर, 1 - x - 2x² का उत्पादक निर्णय करें। और 6 नंबर, दो मिश्रण के प्रत्येक उत्पादकों के परिमाण का अनुपात 5:4 और 3:2 हो तो मिश्रण बराबर अनुपात में मिलाए जाए तो नए मिश्रण में उत्पादों का अनुपात कितना होगा। फिर ज नंबर, x/2 - x/5 बराबर 6 हो तो x का मान निकालो। उसके बाद यहाँ पर आप देख सकते हैं लेख चित्र है। फिर उसके नीचे में भी ये भी आपको एक तरह से कहा जाए तो लेख चित्र ही है। एक टैक्सी सुबह 7 बजे रवाना हुई तो गाड़ी प्रति घंटा कितनी दूरी की, उसे तथ्य दिए गए हैं। ऊपर वाला लेख चित्र, नीचे वाला भी आपको एक तरह से कहा जाए तो आप लोग देख लीजिए प्रश्न को, इसको भी लेख चित्र करना है जी। फिर ग नंबर, सबसे मस्त प्रश्न, 1200 वर्ग मीटर लंबे एक नहर को खोदने का काम शुरू हुआ और 15 दिन में 3/4 ही भाग खोदा गया। अब आपको बतलाना है कि कितना भाग बाकी और उसको कितना समय लगेगा। देखिए घर नंबर, फिर ये प्रश्न आ चुका है, हर साल के लिए बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न होते हैं। आलोक, कमाल और जोसेफ बोरा तीनों एक साथ एक काम को 10, 12, 15 दिन में कर सकते हैं। तो तीनों 3 दिन में एक साथ करने के बाद कमाल चला गया तो बाकी कामों को आलोक और जोसेफ कितने दिनों में पूरा करेगा। फिर आपका एक ये प्रश्न, एक पात्र के शरबत में 5:2 अनुपात में सिरप और जल मिलाया गया तो शरबत के कितने अंश को निकाल लेने के बदले उसमें बराबर जल में मिलाने पर सिरप और जल का परिमाण बराबर होगा। यहाँ देखिए, रेशमी खातून 3 बराबर माप के गिलास को शरबत में भर दी और तीनों गिलास के शरबत में जल और सिरप का जो अनुपात है वह 3:1, 5:3 और 9:7 हो तो मैंने तीनों गिलास के शरबत को एक बड़े पात्र में ढाल दिया। नए पात्र में जल और सिरप के परिमाण का अनुपात कितना होगा। फिर यहाँ पर आप 4 नंबर देख सकते हैं, घर निकालना है। फिर उत्पादक है ख नंबर में। फिर ग नंबर में समाधान। और ये घ नंबर में 3 क्रमिक संख्याओं का योगफल दिया है कि अगर
योगफल के साथ अगर 5 घटाने पर योगफल वाली संख्या 2 गुने 11 है तो तीनों क्रमिक संख्याओं को लिखना है। फिर आपका यहाँ पर उत्पादक अंक नंबर में 4 नंबर में उत्पादक विश्लेषण है, 6 नंबर में आपका मान ज्ञात करना है। फिर और यहाँ पर 5 नंबर सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न जिसको बच्चे लोग का आस रहता है, ठीक, प्रमाणित करें कि एक सररेखा के बाहर किसी बिंदु से उस रेखा पर सररेखा पर जो रेखाएं खींची जाएगी उनमें लंब की लंबाई सबसे छोटी होगी। प्रमाणित करें कि चतुर्भुज की चारों भुजाओं की लंबाई का योगफल 2 विकर्णों के योगफल के बराबर। ये भी मस्त क्वेश्चन है जी, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। किसी बहुभुज में भुजाओं को एक ही क्रम में बढ़ाने से उत्पन्न बहिष्कोणों का योगफल 4 समकोण यानी 360, ये भी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। और उसके बाद ये नीचे वाला आप लोग देख लीजिएगा, चित्र बनाओ, त्रिभुज बनाइए, मान दिया हुआ है। फिर एक त्रिभुज की रचना करें, उसका भी मान दिया हुआ है। और ये 12.6 सेंटीमीटर रेखा को 7 भागों में बोल है बांटने के लिए, और उस पर अंकन की सहायता से 7.2 सेंटीमीटर भुजा वाले समबाहुभुज को बनाना है। तो इस वीडियो में इतना ही। जाते जाते आप सभी से एक रिक्वेस्ट है कि अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। बगल में जो बेल आइकन का बटन है उसको प्रेस कर लीजिए ताकि कोई भी नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंच सके। और ये वीडियो अच्छा लगे तो अपने दोस्तों में शेयर कीजिए और लाइक कीजिए ताकि उनका भी भला हो सके। फिर मिलते हैं किसी नए वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।